Hello friends, how are you? I hope you all are absolutely fine and you must be enjoying yourselves. And friends, in today's video, we are going to write about superstitions. That means Andhvishwas. So friends, today's video is going to be very interesting. Please watch it till the very end. And if you are new to my channel, please subscribe to it and also press the bell icon to get regular updates. Remind you dear friends, this is one of the best channels for learning English. So don't go anywhere. Stay with my channel by subscribing to it. And friends, don't forget to follow me on Instagram. My user ID is all round knowledge. I will explain each and every rule of grammar in detail, so there's nothing to worry. प्रकृति में ऐसी कई चीजें हैं जो मानव ज्ञान से परे हैं। तो दोस्तों परे हैं यानी कि दिमाग से बाहर है, इसे इंग्लिश में बियॉन्ड कहा जाता है। जैसे कोई चीज आपके दिमाग से बाहर है तो आप कह सकते हैं इट इज बियॉन्ड मी, यह मुझसे नहीं होगा, मुझसे परे है। अब दोस्तों यहां पर है प्रकृति में ऐसी कई चीजें हैं, कई चीजें हैं, सिर्फ इतना लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? देयर से शुरू करना पड़ेगा। देयर आर मेनी थिंग्स, देयर आर मेनी थिंग्स। मान लीजिए एक किताब है, सिर्फ इतना रहे, एक किताब है, तो आप क्या लिखेंगे? इज अ बुक तो नहीं लिखेंगे, एक सब्जेक्ट यहां पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करेंगे। देयर इज अ बुक, एक किताब है। उसी प्रकार कई चीजें हैं, देयर आर मेनी थिंग्स, तो यहां पर लिखेंगे देयर आर मेनी थिंग्स इन नेचर, यानी प्रकृति में, जो मानव ज्ञान से परे हैं। यहां पर जो के लिए लिखेंगे विच आर बियॉन्ड ह्यूमन नॉलेज। देयर आर मेनी थिंग्स इन नेचर विच आर बियॉन्ड ह्यूमन नॉलेज। और दोस्तों यहां पर है ऐसी कई चीजें, तो ऐसी के लिए आप सच का भी यूज कर सकते हैं। देयर आर मेनी सच थिंग्स इन नेचर विच आर बियॉन्ड ह्यूमन नॉलेज। हम प्रकृति के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और दोस्तों आपको वर्ब में एस या ईएस भी लगाना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट है हम, वी यानी कि फर्स्ट पर्सन, इसके साथ एस या ईएस ऐड नहीं किया जाता है। दोस्तों इसमें दो वर्ब है, एक है समझना और एक है कोशिश करना। कोशिश करते हैं यह मेन वर्ब है, तो यहां पर लिखेंगे वी ट्राई। समझने की, टू अंडरस्टैंड, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रकृति के रहस्य को, द मिस्ट्री ऑफ नेचर। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ नेचर। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी है जिन्हें तर्क के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता है। दोस्तों यह बिल्कुल आसान सेंटेंस है, आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। सबसे पहले यहां पर आएंगे, समझाया जा सकता है, यानी कि दोस्तों यह पैसिव वॉइस में है। जैसे यह किया जा सकता है, इट कैन बी डन, इट कैन बी डन। यह तोड़ा जा सकता है, इट कैन बी ब्रोकन। तो दोस्तों पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब थ्री का यूज करते हैं। उसी प्रकार समझाया जा सकता है, कैन बी एक्सप्लेन्ड, तर्क के माध्यम से, थ्रू रीजनिंग। दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी है, तो यहां पर लिखेंगे देयर आर मेनी सच थिंग्स इन द वर्ल्ड जिन्हें तर्क के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता है, तो यहां पर लिखेंगे विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड थ्रू
reasoning. There are many such things in the world which cannot be explained through reasoning. और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, काफी एडवांस्ड है और नॉलेजेबल है। आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, सिर्फ आप लोगों को इस वीडियो को देखना है। ऐसी कई प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अलौकिक शक्तियों के कारण होती है। दोस्तों यहाँ पर है अलौकिक शक्तियों, यानी कि जो दिखाई न दे। आप यहां पर अनसीन पावर भी लिख सकते हैं और सुपर नेचुरल पावर भी लिख सकते हैं। सुपर नेचुरल पावर दोस्तों के कारण, यानी कि आप ड्यू टू का यूज कर सकते हैं। प्राकृतिक घटनाएं यानी कि नेचुरल इवेंट, यहां पर इवेंट्स लिख देंगे। ऐसी कई प्राकृतिक घटनाएं हैं। देयर आर मेनी नेचुरल इवेंट्स जिनके बारे में कहा जाता है। कहा जाता यानी पेसिव वॉइस, आर प्लस वर्ब 3, विच आर सेड, और यहां पर लिख देंगे टू बी यानी होना। वो है किस वजह से? ड्यू टू सुपर नेचुरल पावर। देयर आर मेनी नेचुरल इवेंट्स विच आर सेड टू बी ड्यू टू सुपर नेचुरल पावर। हमारा तर्क विफल हो जाता है और तर्क हमें संतुष्ट नहीं करता है। तो दोस्तों यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? हमारा तर्क, और यहां पर सब्जेक्ट क्या है? तर्क। हमारा तर्क यानी कि आवर लॉजिक विफल हो जाता है, फेल्स। यहां पर एस ऐड कर देंगे क्योंकि आवर लॉजिक, इसे काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। आवर लॉजिक फेल्स एंड रीजनिंग हमें संतुष्ट नहीं करता है। डज नॉट, यहां पर भी डज नॉट यूज करेंगे क्योंकि रीजनिंग अनकाउंटेबल नाउन है। सेटिस्फाई अस, आप लोगों को लग रहा होगा कि हमें यहां पर सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन हमें यहां पर ऑब्जेक्ट है। अस लिखेंगे इसके लिए लास्ट में। सब्जेक्ट है तर्क। और लॉजिक फेल्स एंड रीजनिंग डज नॉट सेटिस्फाई अस, एक अज्ञानी व्यक्ति बिजली और गड़गड़ाहट के कारण को नहीं समझ सकता है। तो यहां पर लिखेंगे एन इग्नोरेंट मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड। इस जगह दोस्तों आप फिगर आउट का भी यूज कर सकते हैं। फिगर आउट द कॉज यानी कारण ऑफ लाइटनिंग। दोस्तों लाइटनिंग अलग चीज है और लाइटेनिंग अलग चीज है। इसका मतलब हुआ एक तरह से रोशनी करना, बल्ब जलाकर लाइटेन करना, और लाइटनिंग यानी कि बिजली की चमक। एंड थंडर, एन इग्नोरेंट मैन कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर, वह सोचता है कि इन प्राकृतिक घटनाओं के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है, यानी कि अनसीन पावर। के पीछे यानी कि बिहाइंड। वह सोचता है, ही थिंक्स दैट सम अनसीन पावर इज बिहाइंड, इन प्राकृतिक घटनाओं के पीछे, बिहाइंड दीज नेचुरल इवेंट्स।
He thinks that some unseen power is behind these natural events. ऐसे लोग जो भूतों और आत्माओं में विश्वास करते हैं, वे जादू टोना में भी विश्वास करते हैं। जादू टोना, इसके लिए आप लिख सकते हैं विच क्राफ्ट। ऐसे लोग, दोस्तों आप यहां पर सच पीपल से भी शुरू कर सकते हैं और देयर से भी शुरू कर सकते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु बिलीव, जो विश्वास करते हैं, इन घोस्ट्स एंड स्पिरिट्स, वे जादू टोना में भी विश्वास करते हैं। दे ऑल्सो बिलीव इन विच क्राफ्ट, दोस्तों जनरली देखा जाए तो जीएस से हिंदी में घ होता है, इसे घोस्ट नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है गोस्ट। दोस्तों यहां पर आप एज को साइलेंट मान सकते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु बिलीव इन गोस्ट्स एंड स्पिरिट्स, दे ऑल्सो बिलीव इन विच क्राफ्ट। अज्ञानता अंधविश्वास का कारण है। अज्ञानता यानी कि इग्नोरेंस, तो यहां पर लिखेंगे इग्नोरेंस is the cause of superstitions। आप चाहें तो एस नहीं भी लगा सकते हैं। Ignorance is the cause of superstition। फ्रेंड्स दिस सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम में से अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में अंधविश्वासी होते हैं, किसी न किसी रूप में। इसके लिए लिखेंगे इन सम वे और दी अदर। ये काफी यूजफुल फ्रेज है, इन सम वे और दी अदर। हम में से अधिकांश लोग, मोस्ट ऑफ अस आर सुपरस्टिशियस। किसी न किसी रूप में, इन सम वे और दी अदर। आज हमने कई प्राकृतिक घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या सीखी है। दोस्तों यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जैसे मैंने सीखा है, आई हैव लर्नड। जैसे वह गया है, ही हैज गोन, तो हमने सीखी है, वी हैव लर्नड। तो यहां पर लिखेंगे टुडे वी हैव लर्नड कई प्राकृतिक घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या, यानी कि द साइंटिफिक explanations for many natural events। आप चाहें तो यहां पर ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। टुडे वी हैव लर्नड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस फॉर मेनी नेचुरल इवेंट्स। लेकिन हम अभी भी अंधविश्वास की जंजीरों से मुक्त नहीं हुए हैं। तो यहां पर लिखेंगे बट वी आर येट, यानी अभी भी, नॉट फ्री फ्रॉम द चेन्स of superstitions। But we are yet not free from the chains of superstitions। अगर हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई बिल्ली आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। अगर हम कहीं जा रहे हैं, यानी कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। यहां पर लिखेंगे इफ वी आर गोइंग समवेयर
और रास्ते में कोई बिल्ली आ जाए, एंड अ कैट मूव्स या फिर कम्स अक्रॉस द रोड, तो हम परेशान हो जाते हैं। वी बिकम अपसेट। आप चाहें तो एंग्सस का भी यूज कर सकते हैं, चिंतित हो जाते हैं। इफ वी आर गोइंग समवेयर एंड अ कैट मूव्स अक्रॉस द रोड, वी बिकम अपसेट। हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी लूज आर कॉन्फिडेंस। वी लूज आर कॉन्फिडेंस। हम एक सुरक्षित यात्रा के लिए भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रार्थना करना, यानी कि प्रे। और दोस्तों इसके साथ हमेशा टू लगता है, प्रे टू गॉड, शुरू करना यानी कि बिगिन। तो इसमें दो वर्ब है। पहले लिखेंगे हम शुरू कर देते हैं, वी बिगिन, प्रार्थना करना, टू प्रे टू गॉड। वी बिगिन टू प्रे टू गॉड, एक सुरक्षित यात्रा के लिए, फॉर अ सेफ जर्नी। वी बिगिन टू प्रे टू गॉड फॉर अ सेफ जर्नी। इस प्रकार हम हमेशा अनदेखी ताकतों से डरते हैं। इस प्रकार यानी कि thus we are always afraid of many unseen forces, या आप पावर भी लिख सकते हैं। Thus we are always afraid of many unseen forces। दोस्तों जब afraid of का यूज करेंगे तो यहां पर are यूज करेंगे, और मान लीजिए आप fear यूज करते हैं तो यहां पर लिखेंगे thus we always fear, और fear के साथ of यूज नहीं करेंगे, फिर लिखेंगे many unseen forces। कभी कभी हम जानते हैं कि यह अंधविश्वास है, फिर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम इसे मान लेते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, या फिर आप यह भी लिख सकते हैं फॉर सेफ्टी रीजंस। कभी कभी हम जानते हैं, समटाइम्स वी नो दैट, इट इज सुपरस्टिशन। फिर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम इसे मान लेते हैं। येट वी फॉलो इट फॉर सेफ्टी रीजंस। Sometimes we know that it is superstition, yet we follow it for safety reasons। उदाहरण के लिए हमारी माँ ठीक 12 बजे दोपहर में घर से कहीं दूर यात्रा के लिए जाने नहीं देती है। और एग्जाम्पल, और मदर्स दोस्तों यहां पर मदर्स लिखा गया है, यानी कि इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से अलग अलग माँ। और मदर्स डू नॉट allow us to travel far off places। घर से, फ्रॉम होम, ठीक 12 बजे, एट 12 o'clock शार्प। दोस्तों आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आवर मदर
मान लीजिए दोस्तों सिंगुलर में लेते हैं हमारी माँ। तो जैसे बहुत सारे भाई हैं तो एक माँ हो सकती है, लेकिन पूरी दुनिया में अलग अलग माँ को दिखाने के लिए यहाँ पर एस लगाना भी पड़ सकता है। अभी मान लीजिए नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर मदर डज नॉट अलाउ अस टू गो फॉर अ ट्रिप। घर से दूर, फार अवे फ्रॉम होम। ठीक 12 बजे दोपहर में, इन द आफ्टरनून, एट एग्जैक्टली 12। For example, our mother does not allow us to go for a trip far away from home in the afternoon at exactly 12। दोस्तों आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। अंधविश्वास का एकमात्र इलाज शिक्षा है। दोस्तों इलाज का होता है क्योर, और क्योर के साथ हमेशा लगता है फोर, क्योर फोर। तो यहां पर इलाज क्या है? शिक्षा। तो यहां पर लिखेंगे एजुकेशन is the only cure for superstition। यहां पर ऑफ यूज नहीं करना है, हमेशा क्योर फॉर होता है। एजुकेशन इज द ओनली क्योर फॉर सुपरस्टिशन। हमें अपनी तर्क शक्ति का विकास करना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे वी शुड डिवेलप आवर रीजनिंग पावर। एजुकेशन इज द ओनली क्योर फॉर सुपरस्टिशन। वी शुड डिवेलप आवर रीजनिंग पावर। हमें चीजों का तार्किक तरीके से विश्लेषण करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे वी शुड ट्राई टू एनालाइज चीजों का, थिंग्स, तार्किक तरीके से, इन अ लॉजिकल वे। वी शुड ट्राई टू एनालाइज थिंग्स इन अ लॉजिकल वे। आइए दोस्तों इसे एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स इन नेचर विच आर बियॉन्ड ह्यूमन नॉलेज। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ नेचर। There are many such things in the world which cannot be explained through reasoning. There are many natural events which are said to be due to supernatural power. Our logic fails and reasoning does not satisfy us. An ignorant man cannot understand the cause of lightning and thunder. He thinks that some unseen power is behind these natural events. There are many people who believe in ghosts and spirits. They also believe in witchcraft. Ignorance is the cause of superstition. Most of us are superstitious in some way or the other. Today we have learned the scientific explanations for many natural events, but we are yet not free from the chains of superstitions. If we are going somewhere and a cat moves across the road, we become upset. We lose our confidence. We begin to pray to God for a safe journey. Thus, we are always afraid of many unseen forces. Sometimes we know that it is superstition, still, we follow it for safety reasons. For example, our mother does not allow us to go for a trip far away from home in the afternoon at exactly 12 o'clock. Education is the only cure for superstition. We should develop our reasoning power. We should try to analyze things in a logical way. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगा है,
तो आप लोग सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। और दोस्तों, यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मुझे कुछ रुपयों की थैंक्स भी कर सकते हैं। थैंक्स बटन आप लोगों को इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। यह यूट्यूब की एक फैसिलिटी है जिसके द्वारा आप मुझे कुछ रुपये भी पे कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिए। आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में बहुत सारे प्लेलिस्ट नजर आ रहा होगा। किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।